फैक्ट्री इस्लामिक में आप लोगों का स्वागत है। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शब-ए मेराज इस्लाम में एक दिव्य यात्रा। परिचय। शब-ए मेराज इस्लाम धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक घटना मानी जाती है। यह घटना इस्लामी कैलेंडर के रजब महीने की 27वीं रात को घटित हुई थी। इस रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की ओर से आकाशीय यात्रा करवाई गई थी, जिसमें उन्होंने जन्नत, स्वर्ग और जहन्नम, नरक के दर्शन किए और अल्लाह से सीधे बातचीत की। इस यात्रा को दो भागों में बांटा गया है: इसरा धरती से बैतुल मुकद्दस तक और मिराज स्वर्गों की यात्रा। शब-ए मेराज का वर्णन। एक, इसरा मक्का से बैतुल मुकद्दस तक की यात्रा। शब-ए मेराज की शुरुआत मक्का में काबा शरीफ से हुई। हदीस के अनुसार इस रात जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के आदेश से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्हें बुर्राक नामक एक विशेष सवारी पर बैठाया। बुर्राक क्या था? बुर्राक एक स्वर्गीय सवारी थी जो घोड़े के समान थी, लेकिन बहुत तेज गति से उड़ सकती थी। इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है कि यह इतनी तेज थी कि उसकी एक छलांग उतनी दूर होती थी जितनी उसकी नजर जाती थी। बैतुल मुकद्दस मस्जिद अल-अक्सा में आगमन। बुर्राक पर सवार होकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बैतुल मुकद्दस, आज का यरूशलेम, पहुंचे। वहां सभी पिछले नबियों, हजरत आदम, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा आदि की आत्माएं उपस्थित थीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी नबियों की इमामत नेतृत्व करते हुए नमाज अदा की। यह इस बात का संकेत था कि इस्लाम सभी पूर्व धर्मों की अंतिम कड़ी है। 2, मिराज 7 आसमानों की यात्रा। बैतुल मुकद्दस से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ स्वर्गों की यात्रा करवाई गई। पहला आसमान। यहाँ उनकी मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुभकामनाएं दी। दूसरा आसमान। यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम से भेंट हुई। दोनों नबियों ने उनका स्वागत किया। तीसरा आसमान। यहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे। चौथा आसमान। यहाँ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से भेंट हुई, जो ज्ञान और पवित्रता के प्रतीक थे। पांचवा आसमान। यहाँ हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठा आसमान। यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। सातवां आसमान। यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भेंट हुई, जो बैतुल मामूर स्वर्गीय काबा के पास बैठे थे। 3, सिदरतुल मुंतहा और अल्लाह से साक्षात्कार। 7वें आसमान के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा, आखिरी सीमा, तक पहुंचे। यहां से आगे जाने की इजाजत केवल उन्हें थी, क्योंकि यहां से आगे जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते थे। यहां उन्होंने अल्लाह से सीधी मुलाकात की। उम्मत के लिए 50 नमाजें और फिर 5 नमाजें। अल्लाह ने पहले 50 नमाजें अनिवार्य की। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाह दी कि 50 नमाजें बहुत ज्यादा हैं, इसलिए अल्लाह से कमी करने की गुजारिश करें। कई बार अनुरोध के बाद अंत में 5 नमाजें निर्धारित की गईं। अल्लाह ने कहा कि 5 नमाजें अदा करने पर भी 50 का ही सवाब, पुण्य मिलेगा। 4, जन्नत और जहन्नम के दृश्य। इस यात्रा के दौरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत, स्वर्ग और जहन्नम, नरक के दर्शन कराए गए। उन्होंने देखा कि जन्नत में ईमानदार और अच्छे कर्म करने वालों को शानदार इनाम दिए जा रहे थे, वहीं जहन्नम में पापियों को भयंकर सजाएं दी जा रही थीं। 5, वापस मक्का आगमन।
इस पूरी यात्रा के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का लौटे। यह पूरी यात्रा एक ही रात में पूरी हुई। जब उन्होंने यह बात मक्का के लोगों को बताई तो बहुत से लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिना किसी शक के इस घटना को स्वीकार कर लिया और उन्हें सिद्दीक सच्चा विश्वास करने वाला की उपाधि मिली। शब-ए मेराज का महत्व। एक, इस्लामी विश्वास की पुष्टि। यह घटना इस्लाम की सच्चाई को प्रमाणित करती है। 2, नमाज का उपहार। इस रात 5 वक्त की नमाज अनिवार्य की गई, जो इस्लाम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। 3, स्वर्ग और नरक का ज्ञान। यह यात्रा लोगों को अच्छे कर्म करने और बुराई से बचने की शिक्षा देती है। 4, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशेष दर्जा। यह घटना दर्शाती है कि अल्लाह ने उन्हें बहुत ऊंचा स्थान दिया। निष्कर्ष, शब-ए मेराज इस्लाम के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय घटनाओं में से एक है। यह घटना न केवल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महानता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अल्लाह के नजदीक पहुंचने के लिए हमें ईमानदारी, इबादत और नेक काम करने चाहिए। इस रात को मुसलमान इबादत, नमाज, दुआ, कुरान की तिलावत में व्यतीत करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं।